हम हैं इमी, तानी और इनू, एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली। और अपनी पिछली कुछ ट्रैवल एपिसोड्स में हमने अपनी जिंदगी की सबसे बदतरीन बॉर्डर क्रॉसिंग की फ्रॉम लाओ टू कैम्बोडिया, और फिर कैम्बोडिया का सबसे लाइवलीस्ट सिटी एक्सप्लोर किया विच इज कॉल्ड सिएम रीप। आज हम कुछ बिल्कुल ही अलग करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग द विलेज लाइफ ऑफ कैम्बोडिया, सो कीप ऑन वॉचिंग। 50 bananas in my hand. This is a bunch of bananas and they're driving me bananas. ये अच्छा है यार, सर भी आपका ढका रहता है, धूप भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती। बड़ी सी छुरी लेके जोर जोर से काट रही है उसकी स्किन, खूबसूरत तरीके से, जैसे एक फूल होता है। दे पील द साइड्स और अंदर से ये निकलती है डिश। इतनी यूनिक चीज मैंने कभी नहीं देखी। वहाँ पे बुद्धा के सामने जो है वो अपनी ऑफरिंग्स जब पेश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रख देते हैं। जैसे गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा थाईलैंड में इस्तेमाल होता है। ये खातून जो है बैठी हुई है कुर्सी के ऊपर, यहाँ पे ये पूरा ये राइस पेपर का इन्होंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। सुबह बखैर कैम्बोडिया से। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कैम्बोडिया के एक छोटे से खूबसूरत से टाउन में और इसका नाम है बतम्बांग। तो जब हम कैम्बोडिया पहुंचे थे सियाम रीप, तो सियाम रीप में हमने ये रक्षानुमा कैरेट जो है ये देखा था और इसका नाम जो है वो रिमोर्क है। यहाँ पे रिमोर्क कहते हैं। जब से यहाँ पे फ्रेंच मुकीम होते थे, यहाँ पे रहा करते थे, राज करते थे, जब से ये कैरेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं और आज यही एक रक्षानुमा कैरेज हायर किया है। तो बेसिकली आज की वीडियो का प्लान ये है कि हम लोग नॉर्थ ऑफ बतम्बांग को एक्सप्लोर करें और यहाँ पे लोकल्स और यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनसे जाके मिलें, देखें उनका रहन सहन, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पकाते हैं, कैसे पकाते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो जब से हमने अपनी ये साउथ ईस्ट एशियन सीरीज़ शुरू की है, इसका आगाज़ किया है, हमने यहाँ पे यही देखा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टिकी राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बैम्बू के अंदर जो है वो स्टिकी राइस बनाते हैं। राइस पेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कुकिंग होती है उसमें। यहाँ पे हमें पता ये चला है नॉर्थ बतम्बांग में ये गढ़ है एक तरह से। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो आज कोशिश यही करेंगे कि जो विलेज लाइफ है, जो विलेजर्स यहाँ पे किस तरह से रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अप क्लोज जाके उनके साथ बैठ के वो देखें। सो इस वीडियो को एंड तक देखना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो कि अब हमें कैम्बोडिया में कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए और कौन से दूसरे मुल्क एक्सप्लोर करने चाहिए। अच्छा, तो हम लोग आ गए हैं सबसे पहली जगह पे जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली ये फैमिली ओन बिज़नेस है और ये कोई मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, ब्रांड नेम नहीं है। ये बस घर वाले हैं जो मिलके काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। घर में ही उन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे वो राइस नूडल्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो Rice, yes. And we call hard rice. हार्ड राइस। Yeah, different sticky rice. ओके। अच्छा, तो भाई ने मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है प्रोसेस। हम लोग यहाँ पे छोटी सी फैक्ट्री में मौजूद हैं। तो ये फैमिली रन बिजनेस है, फैमिली ओन बिजनेस है और यहाँ पे ये बेसिकली राइस नूडल्स जो है वो तैयार करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो बोरियाँ आप साइड पे देख रहे हैं, ये बोरियों में जो है वो चावल के दाने हैं। बिल्कुल बारीक छोटा वाला जो दाना होता है वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बासमती कर्नल जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, छोटा ग्रेन है। चावलों को बोरी से निकाल के सबसे पहला जो स्टेप है वो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ये स्टोरेज नुमा ये बड़े से पॉट्स रखे हुए हैं। इसके अंदर पानी है, जो ये बड़े वाले जिसमें पानी इन्होंने स्टोर किया हुआ है, उसमें से पानी निकाल के इन छोटे टब्स में डाला जाता है और इन टब्स में उन चावलों को भिगोया जाता है ताकि वो सोक करें थोड़ी देर के लिए, ताकि चावल जो है वो नरम हो जाए और जो भी उसमें से इम्प्योरिटीज़ हैं, कचरा वचरा जो है वो निकल जाए। उसके बाद जब इसको चावलों को सोक कर लिया जाता है कुछ देर के लिए, उसके बाद यहाँ से जो है वो ये पीछे एक कस्टम मेड यहाँ पे मशीन है, ग्राइंडर कह लें इसको। तो जो सोप चावल होता है उसको इस ग्राइंडर में डाला जाता है। इसमें जो है वो उसको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और फिर वो पाउडर फॉर्म में उसका बेसिकली आटा बन जाता है। चावलों का जो राइस फ्लावर होता है वो इसमें बनता है। उसके बाद जब राइस फ्लावर निकाला जाता है इस मशीन से, उस आटे को यहाँ इस चक्की के ऊपर जो है रखते हैं और इसमें जो है वो बेसिकली चक्की में पीसते हैं। मज़ीद उसमें से जो भी पानी है एक्सेस वो निकाल देते हैं और फिर उसके बाद एक वो डो की शक्ल तैयार कर लेता है। उस डो को जो है चावलों का, उसको इस गर्म पानी में उबाला जाता है और उबालने के बाद यहाँ से उसको निकाल के इधर एक और चीज़ बनी हुई है
जहाँ पे नीडिंग होती है बेसिकली, जैसे हम लोग भूनते हैं आटे को जब रोटी बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली मशीन है, तो इसमें डालते हैं और इसमें जो है वो मशीन जो है उसको भूनती है, एक तरह से नीड करती है। और फिर यहाँ से होने के बाद जो है वो लास्ट स्टेप जो है वो ये हॉट बॉइलिंग वाटर वाला है, तो इसमें डालते हैं उस डो को। और यहाँ पे ये बड़ी मज़ेदार सी मशीन है, इसके ऊपर जो है डो को फिट किया जाता है, यहाँ पे एक बंदा बैठता है ताकि वो पूरी मशीन जो है वो नीचे तक प्रेस हो, और नीचे जो है उसके बीच में जो है दो लकड़ियों के बीच में जो है उन्होंने एक गोल सा सांचा लगाया हुआ है, जिसमें से लंबे लंबे नूडल्स जो है वो धागे की तरह या बारीक नूडल्स जो है वो निकलते हैं और गर्म पानी में जो है वो जाते हैं ताकि वो उबल सकें। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद जब नूडल्स गर्म पानी में तैयार हो जाती हैं, बॉईल हो जाती हैं, तो थोड़ी देर के लिए इनको ठंडे पानी में डाला जाता है। यहाँ पे टब रखे हुए ठंडे पानी के, उसके अंदर जो है नूडल्स जो हैं वो थोड़ी देर सोक रहती हैं ताकि वो अलग अलग हो जाएं, चिपके ना एक दूसरे के साथ। और ये सब कुछ जब हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे दो लड़कियां बैठ के जो है नूडल्स को अलग कर रही हैं, बनाना लीफ उन्होंने रखा हुआ है, और फिर यहाँ पे बैम्बू क्रेट्स रखी हुई हैं उन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने बनाना लीव्स जो हैं वो बिछाए हुए हैं, और उसमें जो नूडल्स तैयार हुई हैं उसको फिर वो अलग अलग कर रही हैं हाथ से, और फिर वो यहाँ से सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मार्केट्स में सप्लाई करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पर्सनली आके ऑर्डर देते हैं, उनके लिए नूडल्स जो है तैयार की जाती हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए तैयार की जाती हैं। भाई मुझे बता रहे थे कि दिन का तकरीबन 150 से 200 यानी 150 to 200 kg राइस जो है वो इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे कैम्बोडिया में बहुत ज़्यादा रिवाज है, सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, हर वक्त जब भी उनका दिल चाहता है वो राइस नूडल्स इस्तेमाल करते हैं, भले वो सब्जियों के साथ हो, चिकन के साथ हो, मीट के साथ हो, किसी भी चीज़ के साथ हो, यहाँ के लोग राइस नूडल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। Wow. Can I hold the pink one? So this is Lotus flower and this So you want to wear the hat? hat. Oh. Lotus hat. Lotus hat. ये देखो, ये अच्छा है यार, सर भी आपका ढका रहता है, धूप भी नहीं लगती, गर्मी भी नहीं लगती। तो यहाँ पे जितने भी फार्मर्स या किसान काम कर रहे हैं उनमें से काफ़ी जो हैं वो ये लोटस लीफ को जो है एज अ टोपी के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सर ढकने के लिए अपना। अच्छा, यहाँ पे भाई ने मुझे ला के दिखाई, ये है लोटस फ्लावर। तो जब ज़्यादा मट्टी और मडी वाटर होता है नीचे और जब धूप पड़ती है इसके ऊपर तो ये फूल खुल जाता है, वैसे ही खुलता है ये जो लोटस रूट है। भाई ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे सब्ज़ी और भाजी के तौर पे भी लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो इसकी रूट होती है, हम पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इन ममालिक में भी ये जो रूट होती है इसको आप कमल ककड़ी कहते हैं या फिर भे कहते हैं। तो भे जो है ये खाने में इस्तेमाल की जाती है, गोश्त वोश के साथ पकाई जाती है, और यहाँ पे भी लोग जो है इसको खाना पसंद करते हैं। और उसके अलावा एक और बात बताई भाई ने मुझे कि ये जो लोटस फ्लावर होता है इसको यहाँ पे जितने भी मोनेस्ट्रीज होती हैं, जितने भी टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे अकीदत के तौर पे जितने भी लोग हैं तो ये फूल के पत्ते या फूल की जो कलियाँ होती हैं ये लेके जाते हैं और वहाँ पे बुद्धा के सामने जो है वो अपनी ऑफरिंग्स जब पेश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रख देते हैं। जैसे गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा थाईलैंड में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे लोटस फ्लावर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोग। तो अब हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जिसका मुझे बहुत आई वॉज रियली एक्साइटेड टू विजिट दिस पार्ट ऑफ कैम्बोडिया। तो यहाँ पे बैम्बू में कुकिंग होती है, बैम्बू, and they use like banana leaves, and let's just go inside and I want to show you guys the entire process. We call bamboo sticky rice. Bamboo sticky rice. Yeah, in Khmer we call KRONG. Krolan. Yeah, KRONG. Bamboo sticky rice. One is a black bean. Yeah, black bean and coconut meal, a bit sugar and salt. Yeah. Wow, that looks amazing. तो यहाँ पे इतनी यूनिक डिश मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। दिस इज़ बैम्बू स्टिकी राइस और ये एक कैम्बोडियन स्पेशलिटी है, लेकिन ये स्पेसिफिकली इस गांव में बनता है। तो ओरिजिनल बैम्बू ये होता है
और इस बैम्बू वुड में ये लोग एक मिक्सचर बनाते हैं, चावल, कोकोनट मिल्क, बीन्स, चीनी, नमक, ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ, और वो इस बैम्बू में भर देते हैं। फिर ये पीछे एक ग्रिल है, उसमें ये कोल जलता है और 2 घंटे लकड़ी के अंदर चावल पकता है और वो कोकोनट मिल्क में चावल पक जाता है, और इवन जो बीन्स होते हैं, बीन्स डलते हैं, ये काले काले बीन्स हैं, वो इसमें पक जाते हैं। सो 2 घंटे के बाद उसका रंग थोड़ा काला सा हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज़ लाइक द वन दैट्स कुक्ड। सबसे पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर पीछे बहन बड़ी सी छुरी लेके ज़ोर ज़ोर से काट रही है उसकी स्किन, और ये पूरी हार्ड स्किन जब रिमूव हो जाती है फिर उसकी शक्ल ऐसी होती है, और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जैसे एक फूल होता है, दे पील द साइड्स और अंदर से ये निकलती है डिश। इतनी यूनिक चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। स्मेल करते हैं, खुशबू आ रही है। इनाया, डू यू वांट टू ट्राई? तो भाई ने कहा कि इसी को अगर तुम तोड़ो, इसी का चम्मच बना लेना। That's what I'm gonna do. Ready? Let's try some. Oh wow. Wow. चावल मीठे हैं, वेरी स्लाइटली मीठे हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट है। कोकोनट मिल्क का भी और नमक का भी टेस्ट आ रहा है, और उसके अंदर जो बीन्स हैं, दे वेरी वेरी वेल कुक्ड। आई थिंक दिस इज़ आइडियल फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी भी वक्त आप ये खा सकते हो। कैरी करना आसान है इसको। बिल्कुल मामूली सी मिठास जो है वो कोकोनट मिल्क की है, हल्की सी सॉल्टीनेस चावल और नमक की है, और वो बीन्स की वजह से वो एक टेक्सचर ऐड हो रहा है, बहुत मज़े का है, बहुत यूनिक फ्लेवर है इसका। Have banana inside. Oh, yeah, have sticky banana. rice. Sticky rice, coconut Yes, milk, and banana inside. Oh wow. And they barbecue. Yes, yes. Yeah, you can taste a little bit. Okay. So if you want to know the taste. अच्छा, यहाँ पे रोड साइड एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, और वहाँ पे वो झोपड़ी नुमा स्टॉल है, तो वहाँ पे भाई जो हैं वो अंगीठी रखी हुई है उन्होंने, कोयले नीचे जल रहे हैं गर्मा गर्म, और ऊपर जो है वो केले के पत्तों में, बनाना लीफ में जो है उन्होंने स्टिकी राइस और केला जो है वो अंदर है, स्टफ्ड है, और ऊपर जो है उन्होंने उसको रैप किया हुआ है चावलों से। तो ये भाई ने हमें दिलाया है, इसको ट्राई करते हैं। तो बहुत ही मज़े का स्वीलैक लग रहा है यार, बच्चों का जो स्वीलैक होता है बहुत मज़े का है। हल्की सी स्वीटनेस जो है वो केले की और कोकोनट मिल्क की है, और हल्की सी जो है स्लाइट सी सॉल्टीनेस जो है वो चावलों की और नमक उन्होंने इस्तेमाल किया उसकी, है बहुत मज़े का है। तो अब हम आ गए हैं बाटाम्बांग की सबसे फेमस, प्रॉब्ली कैम्बोडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मछली मार्केट, और जस्ट अलोंग दिस टाउन यहाँ पे रिवर है, और रास्ते में भी हमने देखा था बोट्स थी रिवर पे, और बड़े बड़े नेट वो डालते हैं, मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, और फिर यहाँ पे पूरा एक कारखाना बना हुआ है और अलग अलग चीज़ें हो रही हैं मछली के साथ। यहाँ पे इन्होंने मछली के पीसेस बनाए हुए हैं और इसको ये सेल कर रहे हैं, मार्केट में लेके जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में लेके जा रहे हैं। ये बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी मछली है। उसके अलावा अभी जो हमारे टूर गाइड हैं उन्होंने हमें दिखाया था कि यहाँ पे मछली का पिकल भी बना जा रहा है। तो यहाँ के लोकल्स राइस पाउडर डालते हैं मछली में और उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे छोड़ देते हैं, एंड विद इन 1 वीक वो सावर हो जाती है और बड़े मज़े की ये स्टीम करके खाते हैं, अपनी सालनों के साथ खाते हैं, चावलों के साथ खाते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं मछली के साथ। तो फ़िश मार्केट से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं राइस पेपर फैक्ट्री में, और ये भी छोटा सा कारखाना है, फैमिली रन बिज़नेस है। और यहाँ पे भाई ने मुझे भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से यहाँ पे राइस पेपर ये तैयार करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खातून जो है बैठी हुई हैं कुर्सी के ऊपर, और यहाँ पर ये पूरा ये राइस पेपर का इन्होंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। तो बेसिकली जो चावल की स्किन होती है, उसकी जो खाल होती है, उसको ये यूज़ करते हैं
एक्चुअल जो चावल है, चावल का जो दाना है वो यूज़ नहीं होता है इस पूरे प्रोसेस में। तो ये मेरे पीछे जो है ये चावल की स्किन है। ये चावल की स्किन लेके पानी में इसको डालते हैं, खौलते हुए गर्म पानी में उसमें बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद एक मिक्सचर सा जो है वो बन जाता है। वो पीछे जो है मिक्सचर है, बहुत ही लिक्विडी वाटरी सा मिक्सचर होता है। तो वो मिक्सचर जो है यहाँ पे इन्होंने छोटा सा मलमल का कपड़ा सा बिछाया हुआ है, उसके ऊपर गोल सा जैसे पापड़ नुमा होता है या गोल सा दायरा जो होता है उस तरह का मिक्सचर जो है वो फैला के उसको फ्लैटन आउट करती हैं, और उसके बाद मुश्किल से 30 सेकंड के लिए उसको छोड़ती हैं स्टीम देने के लिए, भाप देने के लिए, और उसमें जो है वो पक जाता है, तैयार हो जाता है। और ये देखें बिल्कुल बारीक सी पतली सी जो थिन लेयर है वो तैयार करके इसके ऊपर ये जो बैम्बू जैसे वो रॉड होती है टायर की, व्हील पाना जो होता है, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे बैम्बू की जो स्टिक्स होती हैं वो रखी हैं। उसके ऊपर वो राइस पेपर जब तैयार होता है, पक जाता है, तो उसके ऊपर रख देती हैं, और यहाँ पर भाई उठा के उसको यहाँ पर सुखाते हैं ड्राई करने के लिए। अच्छा, हमारे जो टूर गाइड हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये बैम्बू नेट है, बैम्बू नेट के ऊपर जो है ये जो राइस पेपर तैयार होते हैं वो इसके ऊपर बिछाते हैं, और इसके बाद 2-3 घंटे के लिए इसको धूप में सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए जो है वो रख देते हैं। और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरह से ला के रख देते हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे मेंशन की कि इसके अंदर जो है वो पोर्क का तेल जो है इस्तेमाल होता है, पोर्क ऑयल इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम लोग ट्राई नहीं कर सकते, हलाल नहीं है वो हमारे लिए, लेकिन अगर कहीं और हलाल मिला तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे भाई ने बताई कि ये जो चावल का दाना जो इस्तेमाल हो जाता है जब बॉयल होने के बाद, तो जो उसकी एशेज़ होती हैं वो एशेज़ जो हैं वो खाद के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे यहाँ पे अपनी फसलों में, खेतों में इस्तेमाल करते हैं। सो आज का टूर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार हो रहा है, एंड आई एम होल्डिंग लाइक 50 बनानास इन माई हैंड। दिस इज़ अ बंच ऑफ बनानास एंड दे आर ड्राइविंग मी बनानास। अब हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे बनाना के चिप्स बन रहे हैं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ें हैं वैसे साउथ ईस्ट एशिया में खाने के लिए। मसाले वाले जो बनाना चिप्स होते हैं ना, आहा, उनका मज़ा ही कुछ और होता है। Do you fry this? Yeah. Frying? Okay. I fry by hand. स्लाइस कर रही है ना। यार मुझे लग रहा था कोई मशीन से बनते हैं ये हर चीज़ हैंडमेड है। वाह। Like the put soybean oil, Okay. easy to peel. Okay, okay. Soybean oil. No oil, very hard to peel. It gets stuck in there. Yeah, like this. So did you fry this or dry this? Put on the sun today like this. Sometimes people like it with the grill. Grill fire. Grill. Put on the fire with charcoal. Sometimes people like cook in microwave. The same. सीरियसली मुझे लगता था कि ये कोई मशीन होती है किसी फैक्ट्री में जो ये बना रही होती है, और मे बी होगी भी कहीं, पर यहाँ कैम्बोडिया में ये बाय हैंड बन रहे हैं। ईच बनाना को ये पील कर रही हैं सिस्टर और काट रही हैं पतली पतली स्ट्रिप्स में। थैंक यू। Ready mix sugar and milk. ओके Ready mango jam. Ready banana. Grill finish. तो एक ही केले के अलग अलग 3 डिफरेंट चिप्स बनाए हैं बहन ने, और अलग अलग बनाने से। सो ये वाले जैसे थोड़े अभी पके नहीं हैं, ये थोड़े सावर स्वीट है, जो थोड़े ज़्यादा पके हैं वो बिल्कुल मीठे वाले बनाने से। वही हम ट्राई कर रहे हैं और इतने मज़े के हैं, फ्रेश। ये है फाइनल प्रोडक्ट, बनाना चिप्स। तो आज का बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था हम तीनों के लिए, बिकॉज़ हम आज सुबह उठ के गांव गए थे बतम्बंग के, और कैम्बोडियन गांव मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विज़िट करूंगी, ट्रैवल हम यहाँ करेंगे, लेकिन वाकई में वो एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ हर चीज़ बहुत रॉ थी, हर चीज़ ऑर्गेनिक थी, हर चीज़ वो अपने रॉ फॉर्म में लेके उसको कुक कर रहे हैं, उसकी चीज़ें बना रहे हैं। और यहाँ अब हम वापस बतम्बंग की सिटी सेंटर आ गए हैं, और यहाँ पे ये इनकी सबसे मेन एक मार्केट जो होती है, हम उधर खड़े हुए हैं। दिस इज़ देयर ओल्ड मार्केट, और जो मछली हमने वहाँ देखी थी एट द फिश फैक्ट्री एंड द फिश मार्केट, यहाँ पे वो मिल रही है हमारे पीछे ड्राइड अप फिश। उसके अलावा जो बनाना चिप्स अभी हमने देखे थे वो यहाँ बेच रहे हैं लोग, वेंडर्स बेच रहे हैं, एंड देयर आर लाइक डिफरेंट स्टॉल्स, डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, खाने पीने की चीज़ें, इवन कपड़े मिल रहे हैं। हेलो, व्हाट इज़ दिस? फिश। I'm scared. यहाँ बहन ने मुझे ड्राइड फिश दी है, मैं ट्राई करती हूँ। वाओ, मसाले वाली ड्राइड मछली है।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मज़े की है। यहाँ के लोग ये खाना पसंद करते हैं। अखून थैंक यू। मुझे एक चीज़ जो गाना शेयर करना है, इसके यहाँ की जो डार्क हिस्ट्री है, इवन वो सब चीज़ों को, इवन तो हमें पता है कि यहाँ पे कितनी चीज़ें हुई हैं जो हम अपनी आगे वीडियोस में बताएंगे, इवन दो दैट हैज़ हैपन हियर, यहाँ के लोग इतने वेलकमिंग हैं, इतने फ्रेंडली हैं, एक बहुत ही बड़ी स्माइल से वेलकम करते हैं। इवन लाइक मैं इधर स्टॉल पे खड़ी हुई थी, वो बहन ने मुझे फल दे दिए खाने के लिए और मैं जितना उनको कह रही हूँ प्लीज़ कुछ तो ले लें, प्लीज़ थोड़ा सा तो ले लें, वो नहीं ले रही। ये हॉस्पिटैलिटी इन लोगों की रौनक है इस जगह की कैम्बोडिया की, बट इट्स अमेजिंग। तो आज हमने काइंड ऑफ देखा कि फार्म टू टेबल कैसे होता है यहाँ पे कैम्बोडिया में, हर चीज़ यहाँ के लोग विलेज में कैसे रहते हैं। और इवन बतम्बांग इज़ नॉट अ सिटी, इट्स नॉट अ मेजर सिटी, छोटा सा गांव है। तो ये उसकी मार्केट है। इट्स रियली नाइस टू सी द रॉ कल्चर, द रॉनेस। और हम जो बिजी सिटीज़ को जब छोड़ के आते हैं ऐसी जगहों पे, we actually find a sense of peace here. It's a very healthy lifestyle. तो इसी क्रेजी नोट पे हम ये व्लॉग फिनिश करेंगे। We learned so much. In fact, इनाया ने आज बहुत कुछ लर्न किया है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे फ्रॉम स्क्रैच यहाँ नूडल्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। इवन जो चीज़ें हमने फार्म पे देखी थी, वही सारी चीज़ें विलेज से आके यहाँ सिटी में बिक रही हैं, which is so nice to see कि सारी चीज़ें बहुत फ्रेश हैं। So on this really amazing raw note, हम इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे। And I really hope that you enjoyed our video. हमें बहुत मज़ा आया है यहाँ कैम्बोडिया में एक्सप्लोर करने का। अगली वीडियोस बहुत क्रेजी होने वाली हैं। So make sure you are subscribed to our channel. Don't forget to like our video and comment ज़रूर करना है। On that note, Allah Hafiz.